शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, विजटन अलमैनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है? आपके ऑप्शन है ए रोहित शर्मा, बी रविंद्र जडेजा, सी विराट कोहली या डी यूसुफ पठान। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। परीक्षा आयोजित करने के लिए छात्र छात्राओं ने किया कुलपति का घेराव। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय पीजी सेमेस्टर 4 के छात्र छात्राओं ने अपनी परीक्षाओं को आयोजित करवाने के लिए कुलपति का घेराव कर दिया। विश्वविद्यालय से अपने आवास पर जा रही कुलपति की गाड़ी के सामने छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर खड़े हो गए। कुलपति ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। सेमेस्टर 4 के छात्र ने बताया कि 2 साल सेशन देर चल रहा है। कुछ दिन पहले परीक्षा की नोटिस आई और फिर कल कैंसिल कर दी गई। नवंबर में परीक्षा फॉर्म भरे थे, लेकिन अब तक परीक्षा नहीं ली गई। सेमेस्टर 4 के छात्र ने कहा कि हमारी मांग है कि ऑनलाइन परीक्षा ली जाए या केंद्र बढ़ा दी जाए या फिर 3 सेमेस्टर के आधार पर पास आउट कीजिए, लेकिन हमारे भविष्य के साथ मत खेलिए। 14 महीने से हम लोग एक ही सेमेस्टर में हैं। वहीं कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने कहा कि कोविड को लेकर परीक्षा स्थगित की गई है, लेकिन छात्र छात्राएं परीक्षा देना चाह रहे हैं। हम इसका प्रबंध कर रहे हैं। 17-19 है, आप देख रहे जब सेशन 19 का है तो अभी 21 हो रहा है, तो एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सका? अभी जो है कल से आया है पेपर में के माध्यम से हम लोग को पता चला है कि हम लोग का एग्ज़ाम जो है बढ़ा दिया गया है आगे। जब कोविड के बाद जो यूजीसी का स्पष्ट गाइडलाइन है, चाहे ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो, एग्ज़ाम को कंडक्ट करा के सत्र को नियमित की जाए, तो फिर विश्वविद्यालय 4 महीने पहले नवंबर में हम लोग का फॉर्म भराता है। क्या 4 माह पर्याप्त समय नहीं है एग्ज़ाम को आयोजित कराने का? विश्वविद्यालय क्यों हम लोग के सत्र के साथ खेलने का मजाक, हम लोग के भविष्य के साथ मजाक करने का काम कर रहा है? विश्वविद्यालय को अपना आशय स्पष्ट करना चाहिए कि हम लोग को सत्र बनाने के लिए विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था या हम लोग के भविष्य को बर्बाद करने के लिए आयोजित किया गया था? क्या एक दिन एग्जामिनेशन कंपटीशन के एग्जाम में एक दिन हमारा एज ज़्यादा हो जाता है तो हम फॉर्म नहीं भर पाते हैं? तो क्या 2 साल का महत्व नहीं है? हमारे सत्र को बताया जाए, हमारे भविष्य को बचाया जाए। हम तो वीसी महोदया से रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे कि हम सभी छात्रों के भविष्य को बचाया जाए और किसी भी मोड में, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या फिर प्रमोट करके हम लोग को अविलंब जो है इसका रेमेडी दिया जाए, उपचार दिया जाए। दूसरा किसी भी विकल्प पे हम लोग विचार नहीं कर सकते। किस विषय से पीजी कर रहे हैं आप लोग? मैथमेटिक्स के सारे सेमेस्टर सेम के हैं, मैथमेटिक्स सारे संकाय के यहाँ पे छात्र हैं, सारे संकाय के। क्या नाम है आपका? आसिफ अली। तो वो हमने एग्जामिनेशन इसलिए पोस्टपोन किए कि जिससे कि सबसे पहले तो हमारे बच्चों की, हमारे स्टाफ की सेहत है हमारे लिए। लेकिन फिर भी आज मुझे मालूम पड़ा कि 4th सेमेस्टर के जो पुराने बैच के 19 बैच के बच्चे हैं वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो हम उनके लिए एग्जामिनेशन का प्रबंध कर रहे हैं कि किस तरह से हम कम, जैसे पहले 16 सेंटर बनाए गए थे, तो मैंने कंट्रोलर से यही कहा है कि हम 3 सेंटर में किसी तरह से जो हमारा पुराना बैच है उनको हम उनका एग्जामिनेशन करा दें, जिससे कि उनके मन में, आज मुझे लगा कि कुछ बच्चे इसके में स्ट्रेस में हैं, तो हम उनका स्ट्रेस दूर कर सकें। इसको लेकर कोई शोध कार्यक्रम चलाया जाएगा यूनिवर्सिटी को लेकर? जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 दियारा में डूबने से ननद की गई जान, भाभी को किसी तरह बचाया। नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर चौबनिया स्थित दियारा इलाके में स्नान करने के दौरान अचानक पैर फिसल जाने से भाभी और ननद गंगा में डूब गई। लोगों ने भाभी को किसी तरह बचा लिया, लेकिन ननद गंगा में लापता हो गई।
घटना के बाबत बताया जा रहा है कि नाथनगर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में किसान मुनीलाल मंडल की पुत्री पूजा कुमारी और गांव के ही 3-4 लोगों के साथ मकई फसल कटने करने गई थी। तभी इस दौरान स्नान करने के दौरान पूजा डूबने लगी। फिर गांव की ही अमरजीत मंडल की पत्नी प्रमिला देवी देखकर पूजा को बचाने की कोशिश की, लेकिन महिला प्रमिला देवी भी डूबने लगी। मौके पर मौजूद बच्चे के शोर करने पर महिला को किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन तब तक पूजा गंगा में डूब गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे नाथनगर सीओ राजेश कुमार ने गोताखोरों के द्वारा काफी खोजबीन की, लेकिन खबर लिखने तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया। वहीं सीईओ ने बताया कि आपदा के तहत उचित मुआवजा राशि दी जाएगी। सूचना मिली कि पूर्वाह्न 10 बजे के आसपास एक महिला और एक बच्ची दोनों स्नान करने के दौरान दोनों डूब गई, किंतु महिला जो थी उनको निकाल लिया गया, लेकिन ये जो बच्ची थी वो अभी इसकी खोजबीन जारी है और एसडीआरएफ टीम जैसी आती है आगे की कार्रवाई की जाएगी और जो भी लाभ की राशि होगा वो लाभुक को प्राप्त होगा। गोताखोर आ गया सर? और हमारी तरफ से गोताखोर की भी व्यवस्था की गई है, गोताखोर भी द्वारा खोजा गया है। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा भी खोजबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। एसडीआरएफ का आने का इंतजार है, उनके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया कोविड-19 नियमों के उल्लंघन को लेकर नवगछिया शहर की 2 दुकानें सील। एसडीओ और एसडीपीओ ने शहर में चलाया सघन चेकिंग अभियान। नवगछिया में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा सख्ती बढ़ा दी गई है। प्रशासन स्तर पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को नवगछिया शहर में एसडीओ अखिलेश कुमार, एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी ने कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन किए जाने को लेकर शहर की 2 दुकानों को भी सील किया है। इस दौरान पदाधिकारी ने बिना मास्क पहने शहर में गतिविधि करने वाले व्यक्तियों को भी जुर्माना भी किया। नवगछिया शहर के एक मोबाइल दुकान और एक कपड़े की दुकान को सील किया है। एसडीओ अखिलेश कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इस स्थिति में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जिस तरह से शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, यह चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा, तभी इससे बचना संभव है। एसडीओ ने कहा कि प्रशासन स्तर से लगातार यह अभियान चलाया जाएगा कि कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन करने वाले दुकानें सील की जाएगी और बिना मास्क की गतिविधि करने वालों को जुर्माना किया जाएगा। एसडीओ ने कहा कि शहर में चेकिंग अभियान के दौरान 2 दुकान में कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं हो रहा था। कोविड नियमों के उल्लंघन करने वाले दोनों दुकान को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही दुकानदारों को अपनी दुकान पर मास्क लगाकर रहने और बिना मास्क के जो लोग आते हैं उसे सामान नहीं बेचने की बात कही है। वहीं एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा कि कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। नियमों के उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। शहर में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में प्रशिक्षु डीएसपी अशोक कुमार, पुलिस निरीक्षक मार्कंडेय सिंह, नवगछिया थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह, रंगरा थानाध्यक्ष महताब खान सहित पुलिस बल शामिल थे। दुकान सील होगा, बंद कीजिए लाइट। दोनों को फाइन कर कोरोना वाला आदमी मास्क नहीं लगाए हुए तो क्या? अरे अंकल, मेरा मास्क क्या है सर? बन गया सर। दोनों आदमी है। मास्क चेकिंग अभियान सघनता से बाजार में चलाया गया। इसका क्या मुख्य वजह रहा? लोगों को जागरूक करने की किस तरह से जागरूक किया गया? मास्क चेकिंग तो मूलतः लोगों को जागरूक करने का ही उद्देश्य है कि लोग जागरूक हों, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। मास्क पर चेकिंग का तो यही अभियान जो है उसका उद्देश्य यही है। साथ में आज तो कोविड का जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, उसमें 2 दुकान भी सील की गई है। इसलिए एक मोबाइल का स्टोर रूम है और इस कपड़े का दुकान है। किस तरह से हिदायत दी गई है हम लोगों की या दुकानदार को? किस तरह के निर्देश? ये प्रतिदिन हम लोग का अभियान रहेगा। अगर लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो फाइन होगा, दुकान सील होगा। नेतृत्व में हम भी साथ में थे, दोनों आदमी के नेतृत्व में आज मास्क चेकिंग अभियान हम लोग चलाए। और अभी जो रिपोर्टिंग हो रही है उसके अनुसार कोरोना का केसेस काफ़ी बढ़ गया है। लोगों को जागरूक करने का मुख्य उद्देश्य है
वो मास्क का यूज़ करें, आदत डालें कि हरदम मास्क का यूज़ करें और बिना ज़रूरत घर से निकले नहीं। कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार में 7 बजे दुकानें बंद हो जानी हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि स्वतः कहने का ज़रूरत नहीं पड़े, स्वयं से अपनी दुकानें 7 बजे बंद कर दें और मास्क लगाएं, क्योंकि मास्क नहीं लगाएंगे वो खुद बीमार होंगे, अपने परिवार को बीमार करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को जागरूक करने के प्रयास किए हैं और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। लोगों को मास्क लगाना ही पड़ेगा। कितना फाइन किया, क्या लगभग 50 लोगों के ऊपर में फाइन किया गया है जब ये हमारा अभियान चल रहा है उसमें, और 2 दुकानों को सील की गई है और बाकी लोगों को हिदायत दी गई है कि आप सभी लोग मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जो लोग मास्क लगा के नहीं आते हैं उनसे कपड़ा या कोई भी सामान न बेचें, और यदि ऐसा करते हुए पाए जाएंगे, बिना मास्क के खरीदारी होती रहेगी तो हम लोग फाइन करेंगे। मार्केट में सर कितना % लोगों में जागरूकता आई है? हाँ, ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो अभी हाल फिलहाल में हम लोगों का अभियान चलता रहा है, जिसका प्रभाव ये है कि लगभग 99% लोग मास्क का यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। ये अच्छी खबर है हमारे लिए। आगे किस तरह से इसको और जागरूक करना? और लोगों को जागरूक करेंगे, जो 1-2% लोग बचे हुए हैं उनको भी जागरूक करने का प्रयास करेंगे। किसी कारण बस कोई लोग का मास्क छूट जाता है, उनसे अनुरोध किया गया है कि आप एक्स्ट्रा मास्क लेके चलें। अगर एक छूट जाए तो पॉकेट से निकाल के दूसरा मास्क यूज़ करें, नहीं हो रुमाल यूज़ करें, गमछी यूज़ करें, लेकिन अपने आप को बचाएं। हाँ, ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो अभी हाल फिलहाल में हम लोगों का अभियान चलता रहा है, जिसका प्रभाव ये है कि लगभग 99% लोग मास्क का यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। ये अच्छी खबर है हमारे लिए। आगे किस तरह से इसको और जागरूक करना? और लोगों को जागरूक करेंगे, जो 1-2% लोग बचे हुए हैं उनको भी जागरूक करने का प्रयास करेंगे। किसी कारण बस कोई लोग का मास्क छूट जाता है, उनसे अनुरोध किया गया है कि आप एक्स्ट्रा मास्क लेके चलें। अगर एक छूट जाए तो पॉकेट से निकाल के दूसरा मास्क यूज़ करें, नहीं हो रुमाल यूज़ करें, गमछी यूज़ करें, लेकिन अपने आप को बचाएं। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया मास चेकिंग अभियान में 136 लोगों को किया गया जुर्माना। वाहन चेकिंग में 9 वाहनों से 7,000 रुपए वसूले गए जुर्माना। वैश्विक कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन स्तर से पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में पुलिस एवं प्रशासनिक स्तर से सघन मास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में मास चेकिंग एवं वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। मास चेकिंग अभियान एवं वाहन चेकिंग अभियान में कुल 13,800 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र में हुए मास चेकिंग अभियान के दौरान 136 लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के गतिविधि करते हुए पकड़ा गया। बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करने पर सभी लोगों से कुल 6800 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं इस दौरान पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया। वाहन चेकिंग अभियान में कुल 7 दोपहिया वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने पकड़े गए सभी 7 वाहन से कुल 7,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। गोपालपुर में कोरोना का कहर जारी, महिला पुलिस सहित कई हुए संक्रमित। गोपालपुर में कोरोना का कहर जारी है। गोपालपुर थाने की एक महिला सिपाही व पीएससी गोपालपुर में कार्यरत यक्षमा सुपरवाइजर शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके पूर्व गोपालपुर के अंचलाधिकारी सीएससी की एक एएनएम व मनरेगा कार्यालय के कर्मी के कोरोना संक्रमित होने से हड़कंप मच गया है। प्रखंड के डिम्हा गांव में एक ही परिवार के 5 लोग संक्रमित पाए गए। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी गोपालपुर डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बताया कि शुक्रवार को 300 लोगों की जांच एंटीजन किट से तथा 150 लोगों की जांच RT-PCR से किया गया। नवगछिया में अब बैनर फ्लेक्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैक्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। बिहपुर में कोरोना विस्फोट, 7 लोग हुए पॉजिटिव। बिहपुर में शुक्रवार को 29 एंटीजन एवं RT-PCR से 51 लोगों की कोरोना जांच की गई। वहीं BCM शमशाद आलम ने बताया कि कुल 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें सोनवर्षा के 43 वर्षीय और 76 वर्षीय पुरुष, मड़वा के 75 वर्षीय पुरुष,
दयालपुर से 3 महिला, 54 वर्ष की 2 महिला एवं 49 वर्ष की 1 महिला एवं 58 वर्षीय पुरुष पॉजिटिव पाए गए हैं। सबों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। विवाहिता की हत्या कर शव का कर दिया दाह संस्कार। मामला रंगरा के भवानीपुर गांव का। मृतका की मां के बयान पर ससुराल वालों पर दर्ज की गई प्राथमिकी। रंगरा के भवानीपुर गांव से विवाहिता की हत्या कर शव का दाह संस्कार कर देने का मामला सामने आया है। मृतका भवानीपुर निवासी सोनू यादव की 25 वर्षीय नैन्सी भारती है। घटना की बाबत नैन्सी की मां कटिहार जिले के बरारी गांव निवासी बीमा देवी ने घटना की बाबत शुक्रवार को रंगरा थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें मृतका के भवानीपुर निवासी पति सोनू कुमार यादव, ससुर जयप्रकाश यादव समेत अन्य ससुराल वालों को भी नामजद किया गया। बीमा देवी का कहना है कि वर्ष 2014 में उनकी पुत्री नैन्सी की शादी भवानीपुर गांव के जयप्रकाश यादव के पुत्र सोनू कुमार से हुई थी। शादी के बाद से ही भवानीपुर स्थित नैन्सी के ससुराल वालों द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। 25 मार्च को नैन्सी अपने दोनों बच्चों के साथ अपने मायके बरारी गाँव आई थी। वो बीमार भी थी। 13 अप्रैल को नैन्सी के पति सोनू कुमार, ससुर जयप्रकाश यादव, देवर राहुल कुमार बरारी पहुंच गए और नैन्सी को पुनः भवानीपुर ले जाने की जिद करने लगे। बीमा देवी ने कहा कि नैन्सी की तबीयत काफी खराब थी, इसलिए नैन्सी के ससुराल वालों को कहा गया कि वो जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे यहीं पर रहने दिया जाए। इतना कहने के बाद 13 अप्रैल को ही नैन्सी के ससुर और देवर दोनों बरारी से भवानीपुर चले गए, लेकिन नैन्सी का पति सोनू यादव बरारी में ही रह गया। 14 अप्रैल को वो नैन्सी को भवानीपुर ले जाने की फिर से जिद करने लगा और जबरन दोनों बच्चों के साथ नैन्सी को लेकर चला भी गया। 14 अप्रैल की रात में 10:15 बजे नैन्सी के पति ने भवानीपुर गांव से अपने ससुराल फोन किया और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है। नैन्सी ने अब अपनी गलती मान ली है और वो माफी भी मांग रही है। इतना कहकर नैन्सी के पति सोनू ने फोन रख दिया। नैन्सी के भाई का कहना है कि 15 अप्रैल को 8:15 बजे नैन्सी के ससुर जयप्रकाश यादव ने फोन किया और कहा कि नैन्सी के पेट में काफी दर्द है और लगता है वो अब नहीं बचेगी। कुछ देर बाद जयप्रकाश फिर बोले कि नैन्सी अब मर गई है। सूचना मिलते ही लड़की के मायके वाले भागे भागे भवानीपुर गांव पहुंचे तो यहां पर देखा कि नैन्सी का शव उसके आंगन में पड़ा हुआ है। नैन्सी के भाई ने कहा कि बिना उन लोगों की इच्छा के ही उसकी बहन के ससुराल वालों के उसका दाह संस्कार कर दिया। नैन्सी के परिजनों ने बताया कि ससुराल वालों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और साक्ष्यों को छुपाने के लिए दाह संस्कार भी कर दिया। शुक्रवार को नैन्सी के मायके वाले रंगरा थाने पहुंचे और लिखित आवेदन देकर मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है। रंगरा के थानाध्यक्ष मेहताब खान ने कहा कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। मतलब 1 महीना पहले गई थी, अपना मायके यहाँ गई थी। किसके यहाँ? अपना मायके यहाँ घर गई थी। तो फिर कुछ झंझट लोग के बीच चल रहा था, पारिवारिक झंझट चल रहा था। तो उसका पति लोग 12 तारीख को घर में फंक्शन था। फिर 13 तारीख को शाम में उनका बाप आया, उनका दोनों बेटा आया। तो आया बोला कि हमको बिदागरी चाहिए। तो मेरी मम्मी बोली हम बिदागरी नहीं देंगे अभी, क्योंकि इसका तबीयत बहुत खराब है। तो फिर मम्मी समझा बुझा के वो दोनों को भेज दिया, ससुर और उनको। तो फिर उसका दूल्हा रह गया। तो मम्मी बोली क्या तो आप रह जाइए, अगर ऐसा बात है तो आपके साथ में विदा कर देंगे, अगर इतना जिद कर रहे हैं आप तो। हाँ, तो इसी बात पे बोला कि ठीक हम रह जाते हैं, विदा कर देंगे। फिर सुबह उसका बहुत तबीयत खराब हो गया, चलने लायक नहीं थी, उठने मतलब बैठ के उठ नहीं सकती थी वो। तो फिर वो जबरदस्ती वो उसको गाड़ी पे बैठा के लेके चले गया। सब आदमी उसको मना करने लगा कि नहीं ले जाइए, नहीं ले जाइए। वो कहा नहीं हम वहाँ ले जाकर उसको इलाज करा देंगे। तो फिर यहाँ रात में पहुँची तो वही 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन किए रात में। जब मम्मी पूछी कैसी है तो बोले कि ठीक है, हम उसको हलवा खिचड़ी दिए हैं खाने के लिए। हाँ, तो फिर बोला ठीक है तब रखिए। तो फिर बोला कि हम क्षमा मांगते हैं, गलती हो गया हमसे, इतना करके फिर वो फ़ोन काट दिए। तो फिर सुबह फ़ोन आया 6 बजे। 6 बजे मम्मी मेरी इधर से फ़ोन की, बोली मेरी बेटी कैसी है। उसका बाप को, उसका बाप फ़ोन अपना बेटा को थमा दिया। हाँ, तो मम्मी पूछी कि नूनू की करे छो, कल के खाए लसी चाय बिस्कुट। मम्मी कहाँ छो, मम्मी सोचलो कुछ नहीं बोले छो। हाँ, तो यही सब बात है। तो कैसे जानकारी मिला कि डेट कर? वही लोग वहाँ से फ़ोन किया, तुरंत क्या पेट में दर्द है लेके जा रहे हैं, तुरंत पेट में दर्द हो गया, तुरंत मर कैसे गया। 2 मिनट के अंदर नहीं हुआ, तुरंत फ़ोन करता है मर गया। कुछ नहीं, उसको पेट उठ कुछ नहीं था उसको। तो आपको क्या लग रहा है, मारा है क्या? हाँ मारा है, सब मिल के मारा है। तो क्या नाम है पति का उसका? उसका पति का नाम सोनू कुमार यादव है, उसका बाप का नाम है जयप्रकाश यादव है, भाई का नाम सुमन कुमार यादव है, राहुल कुमार यादव है, उसका चचा का नाम है अजय कुमार यादव है। घर भवानीपुर। हाँ, घर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जूनियर कुमार यादव हुआ। पिता का? पिता का नाम श्री प्रदीप कुमार यादव। घर बरारी, जिला कटिहार। तो क्या आप मिले लड़के जो डेट किए बहन से मिले आप? हाँ मिले, लेकिन वो लोग हम लोग को मतलब ज़बरदस्ती नहीं दिया जाने के लिए। वहाँ बहुत आदमी आ गया,
लाश को नहीं दे रहे थे उठाने के लिए, तो वो लोग गुंडा कुछ लेके पहुंचा वहाँ पे, तो गुंडा के जरिए वो लोग लाश को उठा के लेके चले गया। हम लोग जब जाने लगे तो बोले कि नहीं आप लोग कहाँ को जो नहीं, हम लोग दाह संस्कार कर लेंगे। फिर हम लोग वहाँ से घर चले आए। तो फिर बाद में 1 घंटा बाद पता चलता है कि उसको दाह संस्कार नहीं करके उसको बीच गंगा जी में ले जाके नाव पे चढ़ा के उसको बोरा में करके फेंक दिया। क्या आशंका क्या है? इस तरह का घटना कर सकता है, मार सकता है जी, इस घटना वो धमकी भी दिया था, हम उसको ले जाएंगे तो वहाँ पे मारेंगे। और उसको क्या बाल बच्चा भी है क्या? उसको बाल बच्चा है, 5 साल की बेटी है, वही 3 साल का लड़का है। क्या नाम है बेटी का? बेटी का नाम वैष्णवी कुमारी है, बेटा का नाम ऋषभ कुमार है। तो शादी कब हुआ था? शादी वही 2014 में हुआ था, 14-15 में। कैसे शादी हुआ था? लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज हुआ था शादी। थाना में आवेदन दिए? जी थाना में आवेदन दिए हैं सर, बोले हैं रुकिए शाम तक में आपकी कार्रवाई होगी, वहाँ से कागज आएगी। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक मिले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। चोरी के पैसे से पी रहा था शराब, ग्रामीणों ने 5 चोरों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। शुक्रवार को दिन के करीब 1 से 2 बजे के बीच औलियाबाद के सरकारी पंचायत भवन के बगल के पहियार से चोरी किए गए पैसे से 5 चोर संदीप दास सैदपुर गोपालपुर, सुनील मोदी कसेरी टोला बिहिपुर, विक्की कुमार कसेरी टोला बिहिपुर, उमाकांत सिंह गोरहारी सैदपुर एवं श्रीराम पासवान गोपालपुर, सभी चोरों को औलियाबाद के ग्रामीण युवकों ने दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार नवगछिया नया टोला वार्ड नंबर 21 निवासी शोभा देवी अपने पति और बच्चों के साथ ऑटो से अपने माई के शादी समारोह में भाग लेने आ रही थी। इसी दौरान ओपी क्षेत्र के NH 31 बगरी पुल पर इन 5 शातिर चोरों ने ऑटो रुकवाकर सवार हो गए। इसी दौरान इन शातिर चोरों ने शोभा के बैग को टटोलकर 1700 रुपया और ओप्पो का मोबाइल चोरी कर लिया और बिहपुर बस स्टैंड पर उतर गए। वहीं करीब 1 घंटे के बाद शोभा को पता चला कि मेरा पैसा और मोबाइल चोरी हो गया। इस बात की जानकारी शोभा ने अपने भाइयों को दी। सूचना पर भाई पवन सिंह, कुंदन सिंह, दीपक कुमार, श्रीकांत सिंह सहित अन्य कई युवा चोरों की तलाश में निकले और NH 31 किनारे स्थित सरकारी पंचायत भवन के पीछे बहियार से पनीर, रोटी और देशी शराब पीते 5 चोरों को पकड़कर झंडापुर OP के हवाले कर दिया। इस बाबत OP प्रभारी हरिशंकर कश्यप ने बताया कि महिला के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया। चोरों से कराई पूछताछ से की जा रही है। नवगछिया शराब के नशे की हालत में एक गिरफ्तार। नवगछिया थाना क्षेत्र के महाराज जी चौक पर मास चेकिंग के दौरान नवगछिया SDPO दिलीप कुमार ने शराब के नशे में नया टोला निवासी रोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने रोहित कुमार का मेडिकल जांच नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया। नवगछिया थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि इस संदर्भ में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी को शनिवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक मिले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर।
नवगछिया में अब बैनर फ्लेक्स हाथों हाथ पाएं। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैक्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।